हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए लास्ट प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल। चैप्टर 7 ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल में मैं एक्सरसाइज 7.1 करा चुका हूँ। अब जाएंगे हम एक्सरसाइज 7.2। उससे पहले हम आपको थ्योरम कराएंगे, थ्योरम नंबर 7.2। थ्योरम नंबर 7.2 है डियर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, वह आइसोसेलेस ट्राइंगल वाली है बेटा। एंगल्स अपोजिट साइड, opposite sides of an equal opposite to equal sides of an isosceles triangle, isosceles triangles are equal। ओके, ये थ्योरम है। तो आपको गिवन क्या है, यहाँ पे प्रूफ करना है। गिवन एंगल अपोजिट साइड अपोजिट टू इक्वल साइड, आपको गिवन है एक ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC गिवन है आपको। और इसमें आपको क्या गिवन है, टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। इसके एंगल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जो अपोजिट साइड हैं उनके, जैसे ये साइड है, इसका अपोजिट एंगल ये हो गया, इस साइड का अपोजिट एंगल ये आपको प्रूफ करना है। एंगल भी आपस में इक्वल होंगे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के। आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड गिवन होती हैं, जो आपको गिवन है AB इज इक्वल टू AC। देन सो दैट क्या करना है आपको, सो दैट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ABC और ACB आपको सो दैट करना है, ठीक है। ये आप जानते थे अब तक कि ये एंगल भी इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन AD लाइन ड्रॉ किया है मैंने। AD बाइसेक्ट एंगल A। AD जो लाइन है वो एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये मैंने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया है। बाइसेक्ट किया है, इसका मतलब ये एंगल भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो बाइसेक्ट किया तो मैं लिख सकता हूँ एंगल VAD इज इक्वल टू एंगल CAD। VAD और CAD आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे बाय कंस्ट्रक्शन। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ कि मुझे ये एंगल प्रूफ करने हैं, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ। नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ABD और ACD ये दो ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ। और इस ट्राइंगल में मैं ये देख रहा हूँ यहाँ से कि मुझे क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए एंगल साइड एंगल सॉरी, ये तो एंगल तो प्रूफ करना है आपको, इसको तो हटा दीजिए अभी यहाँ से, इसके बारे में तो अभी सोचेंगे नहीं, इसको तो प्रूफ करना है। तो देखिए साइड एंगल साइड, ये कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल में है। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग रहा है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, इसीलिए मैंने ये दोनों ट्राइंगल लिए। तो ट्राइंगल में मुझे क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC ऑलरेडी गिवन था, ओके। एंड एंगल VAD इज इक्वल टू एंगल CAD। VAD और CAD आपस में इक्वल है, ये भी आपको क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन से मुझे पता है ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। एंड AD इक्वल टू AD कैसा है, कॉमन साइड है, AD कॉमन साइड है। तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल VAD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, BAD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CAD बाय साइड एंगल साइड। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से बोल सकता हूँ
कॉमन साइड का अपोजिट एंगल, कॉमन साइड का अपोजिट एंगल मीन्स बी और सी सेम प्लेस पे हैं, तो एंगल V इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। हैंस प्रूफ कि ये एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम है आपका 7.3 जो कन्वर्स है, कन्वर्स थ्योरम 7.2। 7.3 जो थ्योरम है वो इसका उल्टा है, ठीक है। इसमें उल्टे का मतलब क्या है कि ये कंडीशन आपको गिवन है, एंगल आपको गिवन है और साइड आपको प्रूफ करना है, उल्टा है, ठीक है। तो अब मैं उस थ्योरम को लेके चल रहा हूँ, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेना। 7.3 थ्योरम नंबर 7.1 सिलेबस में नहीं है, हटा दिया इस बार। थ्योरम तो ऑलमोस्ट हटा दिए हैं, अब फोकस रखिए क्वेश्चंस पे। और मैंने आपको कुछ बच्चों को सेंड कर दिया है, रिड्यूस हुआ है सिलेबस, और आप भी देख सकते हैं। सेकंड 7.3 थ्योरम 7. द साइड ऑफ अपोजिट टू इक्वल, द साइड्स opposite, the side opposite to equal angle, to equal angles of a triangle are equal। अब यहाँ आपको गिवन क्या है डियर, आपको यहाँ गिवन है द साइड ऑफ अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल गिवन है आपको। कोई एक एक ट्राइंगल बोल सकते हैं हम इसको, एक ट्राइंगल है ABC, इसमें आपको गिवन है कोई टू एंगल आपस में इक्वल। सो गिवन है आपको यहाँ से एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये एंगल आपस में आपको गिवन है, इक्वल हैं। तो आपको सो दैट क्या करना है, जो एंगल हैं उनकी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होंगी। अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल साइड। जो एंगल इक्वल हैं आपस में उनकी अपोजिट साइड आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ये आपको प्रूफ करना है। अभी हम इसको लेके चले थे, ये आपको गिवन था, ये प्रूफ किया था। अब हम यहाँ पे उल्टा चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा डियर। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने कि वही कंस्ट्रक्शन है सेम, AD बाइसेक्ट एंगल A। AD जो है वो क्या कर रहा है, इसको एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। जब ये एंगल आपस में इक्वल होंगे तो हम यहाँ से ले रहे हैं इन ट्राइंगल, उसी की तरह इन ट्राइंगल ABD, ये आपको प्रूफ करना है, ये गिवन नहीं है, ठीक है, मैं समझाया था। इन ट्राइंगल AVD एंड ट्राइंगल ACD, AVD एंड ACD ये दोनों ट्राइंगल ले लिए हैं। और इसमें हमें क्या गिवन है, एंगल साइड प्रॉपर्टी लग रही है। तो यहाँ लिख देंगे हम एंगल AVD इज इक्वल टू एंगल ACD, ऑलरेडी गिवन है डियर। अब D लिख दो, ACD लिख दो या ACV लिख दो, डजेंट मैटर, क्योंकि इस लाइन को प्रोड्यूस किया है, एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट AD कॉमन साइड एंड एंगल VAD एंड एंगल CAD, ये बाय कंस्ट्रक्शन तो बोल सकते हैं एंगल साइड, आगे पीछे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसको यहाँ लिख दो, ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है। तो ट्राइंगल VAD इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CAD बाय साइड बाय एंगल साइड। BAD ओके, CAD। तो आप CPCT से क्या बोल सकते हैं कि BA इक्वल टू CA, VA इक्वल टू CA बाय CPCT, और आप इसको AV इक्वल टू ACV लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था बाय CPCT से। ये थ्योरम एक्सरसाइज 7.2 में सबसे ज़्यादा काम आने वाली है और आपके क्राइटेरिया, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ अब एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 ओके। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन एन isosceles triangle, isosceles triangle ABC with AB equal to AC, the bisectors of angle V and angle C, angle B and angle C intersect each at O, join A to O, then so that first part OB equal to OC और second part AO bisects angle A, ओके। तो देखिए आपको क्या गिवन है, यहाँ फिगर आपको बनाना है, प्रूफ इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिया आपने, गिवन है आपको ABC, और आपको यहाँ ये भी गिवन है कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद साइड AB और AC इक्वल है, इसमें AB साइड AC के इक्वल है, ये आपको गिवन है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, यदि एंगल V का आप बाइसेक्ट कर देते हैं और एंगल C का भी आप बाइसेक्ट कर देते हैं यहाँ से, तो ये O पर मिलते हैं, किस पे, O पर, इंटरसेक्ट ईच एट O पॉइंट पर क्या करते हैं, O पर काटते हैं। जॉइन A टू B, यदि हम A से O को ज्वाइन कर देते हैं तो आपको प्रूफ क्या करना है, OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC आपको प्रूफ करना है। एंड AO बाइसेक्ट एंगल, ये आपको प्रूफ करना है, ये एंगल आपस में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर आपको गिवन क्या है, यहाँ से सबसे पहले नोट ये करें, गिवन है डियर AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC आपको गिवन है, AB और AC गिवन है, और आपको ये भी गिवन है कि ये OB क्या कर रहा है, यहाँ से OB बाइसेक्ट एंगल B। जब OB बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल AVO इक्वल टू एंगल CVO, ABO और CVO आपस में कैसे हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे। आप चाहें तो x भी लेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं चाहूँ तो इसको x भी लेट कर सकता हूँ, ठीक है, कर लेते हैं, चलो x लेट कर लिया मैंने, इसको लेट कर लिया, ठीक है। ये तो गिवन है आपको। इससे ऐसे ही OC बाइसेक्ट एंगल C, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ACO इक्वल टू एंगल BCO, ये भी इक्वल है। मैं इसको बाई लेट कर लेता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है ना, बाई लेट कर लिया। जब ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, ये आपस में, ओके। तो अब हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये साइड और ये साइड आपस में आपको इक्वल करना है। तो मैंने लिया, देखो अपने को पता क्या है इधर, हमें जब ये साइड पता है तो थ्योरम मीन्स प्रूफ AB इक्वल टू AC, ये आपको साइड पता है, AB इक्वल टू AC आइसोसेलेस। तो बाय थ्योरम नंबर 7.2,
थ्योरम नंबर 7.2 में क्या था, जब अपोजिट साइड ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी बाय थ्योरम नंबर 7.2। जब साइड इक्वल हैं आपस में तो इनके अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा इस एंगल को मैं हाफ हाफ कर देता हूँ बोथ साइड। हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने हाफ हाफ बोथ साइड किया है। जब मैं इस एंगल को हाफ कर रहा हूँ तो क्या मैं इस एंगल को नहीं लिख सकता, ओ बी सी को? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको बोल सकता हूँ मैं ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ठीक है, या एक्स एक्स भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ से कि ए बी सी क्या है आपका 2x है और ये 2 बाई है। देखो जरा पूरा एक्स एक्स 2x हो गया, 2 बाई 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 एक्स इक्वल टू बाई आ गया। और x को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ बी सी और ओ सी बी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये सेकेंडरी है, ये देखिए। ठीक है, जब आप ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ से ये देखिए जब ये एंगल आपस में इक्वल हैं तो इनकी ये साइड कैसी होंगी, आपस में इक्वल होंगी क्या नहीं। थ्योरम नंबर, तो मैं लिख सकता हूँ ओ वी इक्वल टू ओ सी बाय थ्योरम नंबर 7.3। अभी अभी कराइए मैंने दोनों थ्योरम। ठीक है, जब ये साइड आपस में इक्वल हो गई यहाँ से तो मैं अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जब इन दोनों ट्राइंगल को लेके चलेंगे तो देखते हैं क्या होता है। इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ। अब जरा इन दोनों ट्राइंगल में देखो आपको क्या गिवन है, ए वी इज इक्वल टू ए सी ऑलरेडी गिवन था आपको पहले से ही, और ओ वी और ओ सी बाय प्रूफ कर चुके हैं अभी आप प्रूफ किया आपने, ओ बी और ओ सी इक्वल हैं। और ओ ए कैसा साइड है, यहाँ पे कॉमन साइड है। ओ ए कैसा साइड है, कॉमन साइड है। तो साइड 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 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। ए वी ओ इज ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ए बी ओ ए सी ओ बाय साइड 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 से कैसा हो गया, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। ए बी ओ और ए सी ओ दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। अब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल और ये सी पी सी टी से कैसा होगा, इक्वल होगा। मैं बोल सकता हूँ वी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ जब ये एंगल आपस में इक्वल हैं तो लिख सकता हूँ ए ओ, ये सेकंड पार्ट प्रूफ कर रहा था यहाँ से, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, हैंस प्रूफ। ओके, थैंक यू। आप ट्राई करिए क्वेश्चंस, फिर नेक्स्ट सेशन में हम आपको नेक्स्ट डे मीन्स क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कराएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।